सोचिए, एक चरवाहे, एक लोक संगीतकार और एक समाज सेवी। इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? ये तीनों ही हैं राजस्थान के वो गुमनाम नायक जिन्हें हाल ही में भारत के सबसे बड़े सम्मानों में से एक पद्मश्री से नवाजा गया है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इनकी कमाल की कहानियों को जानते हैं। ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, ये समर्पण की जीती जागती मिसाल हैं। एक तरफ हैं ताराराम भील जी और उनका पुश्तैनी संगीत। बीच में गफूर खान मांगणियार जी, जिनकी धुनें संस्कृतियों को आपस में जोड़ देती हैं। और फिर हैं स्वामी श्रवण प्रजापति, जिनकी समाज सेवा की कोई मिसाल नहीं। जिंदगियां तीन हैं, लेकिन अपने लोगों की सेवा का जुनून वो एक ही है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रेगिस्तान की उन सूखी हवाओं के बीच जहां आज भी कुछ खास धुनें गूंजती हैं। और ये धुनें हमें ले जाती हैं ताराराम भील जी की कहानी तक। एक ऐसा शख्स जिसने एक बहुत ही पुराने, एक प्राचीन वाद्य यंत्र की आत्मा को आज भी जिंदा रखा हुआ है। ताराराम भील जी जैसलमेर के पास एक छोटे से गांव से आते हैं। पेशे से वो एक चरवाहे और मजदूर थे, लेकिन सोचिए, उनकी संगीत की प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि वो उन्हें गांव की गलियों से निकालकर पूरी दुनिया में ले गई। सच कहें तो उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि कला में कितनी ताकत होती है। अच्छा, तो ये अलगोजा है क्या चीज? देखिए, ये एक पारंपरिक दोहरी बांसुरी है। मतलब इसे बजाने के लिए एक बहुत ही खास तकनीक चाहिए। और जो बात ताराराम जी को असल में एक उस्ताद बनाती है, वो ये है कि वो इसे सिर्फ बजाते ही नहीं हैं, वो इसे अपने हाथों से बनाते भी हैं। और ये एक ऐसी कला है जो अब दुर्भाग्य से लुप्त होती जा रही है। उनका सफर तो सच में कमाल का है। जरा सोचिए, 15 से भी ज्यादा देशों में उन्होंने भारत की इस लोक कला का झंडा गाड़ा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि ये कला कहीं खो ना जाए। तो इसके लिए उन्होंने अलगोजा लोक संगीत संस्थान की स्थापना कर दी, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इसे सीख सके। बस इसीलिए तो उन्हें एक सच्चे गुमनाम नायक का सम्मान मिला है, हमारी संस्कृति के एक असली रखवाले के तौर पर। तो अलगोजा की उन मीठी धुनों से आगे बढ़कर अब हम चलते हैं एक और उस्ताद के पास, गफूर खान मंगणियार जी। और उनकी लय में एक अलग ही जान है। कमाल की बात यह है कि उनके साज की भी अपनी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। ये है गफूर खान जी। देखिए, ये सिर्फ एक संगीतकार नहीं है, ये तो हमारी यादों के रक्षक हैं। इनके हाथों में, इनकी आवाज में वो पुराने गीत और वो कहानियां जिंदा हैं जो न जाने कितनी पीढ़ियों से चली आ रही हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या कभी किसी ने बोलते हुए ड्रम के बारे में सुना है? मतलब एक ऐसा ड्रम जो सच में बातें करता हो? नहीं नहीं, ये कोई पहेली नहीं है, ये तो गफूर खान जी की कला का सबसे अहम हिस्सा है। तो इसका जवाब है भपंग। जी हाँ, भपंग। ये राजस्थान का एक बहुत ही अनोखा वाद्य यंत्र है और इसकी आवाज में इतनी लय है, इतने भाव हैं कि लोगों ने इससे बोलता हुआ ड्रम का नाम ही दे दिया। और आपको बता दूं, गफूर खान जी दुनिया में इसके सबसे बड़े उस्तादों में से एक हैं। लेकिन रुकिए, उनकी प्रतिभा सिर्फ भपंग तक ही नहीं है, वो करीब करीब 12 पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने में माहिर हैं। और इससे भी बड़ी बात, वो पाटण का कड़ा गाने वाले दुनिया के अकेले कलाकार हैं। पता है, इसके 2500 से ज्यादा दोहे उन्होंने गाए हैं। और शायद सबसे जरूरी बात तो ये है कि उनकी कला हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के बीच एक पुल का काम करती है। ये इस बात का सबूत है कि संगीत की कोई सरहद नहीं होती। तो अभी हमने देखा कि कैसे ताराराम भील जी और गफूर खान मांगणियार जी दोनों ही राजस्थान की सांस्कृतिक आत्मा को जिंदा रखे हुए हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा रुख बदलते हैं और मिलते हैं हमारे तीसरे नायक से। एक ऐसा इंसान जिनका मिशन सिर्फ अतीत को बचाना नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं स्वामी श्रवण प्रजापति जी की। एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन हजारों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बना। खास तौर पर उनके लिए जो देख नहीं सकते, उनके लिए तो वो अंधेरे में एक रोशनी की तरह हैं। ये हैं स्वामी श्रवण प्रजापति जी, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सेवा के नाम कर दी। अपना हर एक दिन उस काम को दिया जिसने न जाने कितनी ही जिंदगियों में दोबारा रोशनी भर दी। बात है साल 1993 की। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। यही वो साल था जब उनका एक सपना हकीकत में बदला। उन्होंने स्थापना की श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की, एक ऐसी जगह जो आगे चलकर हजारों लोगों की किस्मत बदलने वाली थी।
और हाँ, ये कोई मामूली स्कूल नहीं है, ये पूरी तरह से सेल्फ फंडेड है, मतलब अपने ही दम पर चलता है। और यहाँ दृष्टिबाधित बच्चों को सिर्फ मुफ्त पढ़ाई ही नहीं मिलती, बल्कि उन्हें रहने के लिए घर और भविष्य बनाने के लिए जरूरी हुनर भी सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, इनके आय हॉस्पिटल ने हजारों लोगों के मुफ्त में चेकअप और ऑपरेशन किए हैं, उन लोगों को रोशनी दी है जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये जगह उम्मीदें बनाने की एक फैक्ट्री है। तो ये थीं 3 कहानियां, 3 बिल्कुल अलग-अलग रास्ते, लेकिन इन सब में एक जज्बा एक जैसा था। तो सवाल ये उठता है कि इन कमाल के लोगों का जीवन हमें एक साथ क्या सिखाता है? इन तीनों ही नायकों में जो एक बात कॉमन है, वो है अपने काम के लिए अटूट लगन। फिर चाहे वो कला को बचाना हो या समाज की सेवा करना, इन्होंने ये साबित कर दिखाया है कि अगर इरादा पक्का हो तो एक अकेला इंसान भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये सिर्फ अपने इलाके के हीरो नहीं रहे, बल्कि आज पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। और यहीं पर एक आखिरी बात सोचने वाली है। ताराराम जी, गफूर खान जी और स्वामी श्रवण प्रजापति जी की ये कहानियां हमें एक सीधी सी बात याद दिलाती हैं कि हीरो बनने के लिए किसी खास कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं होती। अक्सर वो हमारे ही बीच के साधारण लोग होते हैं जो असाधारण काम कर जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने आसपास, हमारे समुदाय में ऐसे कौन से छिपे हुए नायक रहते हैं